हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th कैसे सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 11.1 का टाइप सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि बाई आर के सर द्वारा किया जाएगा। क्लास कैसे सिन्हा क्लास 11th। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये बेस हम लोग लेते हैं केसी सिन्हा से, लेकिन एक पूरे एक्सरसाइज होने के बाद हम उस चैप्टर्स के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं और तब हम उस पर क्या करते हैं, कौन कौन से टाइप्स इस चैप्टर से आईआईटी में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग करते हैं। मतलब अपना ये जो क्लास है ये तो है प्रिपरेशंस क्लास है, जो आईआईटी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि बेस बुक के रूप में हम लोग केसी सिन्हा का इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेस बुक में बेसिक कंसेप्ट हम जानते हैं। और फिर जब हम उस क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो इस चैप्टर से, जो भी चैप्टर चल रहा है, एंड उसके एंड्स में हम लोग जब लेकर आते हैं आईआईटी के क्वेश्चंस को, तो उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस हो गया, उसको कैसे करेंगे और कैसे बेसिक कंसेप्ट ही हमारा वहाँ सबसे बेटर हथियार होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए फिर से आप लोगों से संख्या कम हो रही है, आप लोगों की संख्या बढ़ाइए अपनी। हम लोगों को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, और आपके लिए केवल मैथ नहीं, मैं फिज़िक्स भी लाना चाह रहा हूँ, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी संख्या बढ़ाएं। संख्या कैसे बढ़ेगी? सब्सक्राइब करें। हम पैसे नहीं मांग रहे हैं और ना ही आपको किसी तरह के अदर कोई एक्सपेंसेस मांग रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। अगर जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ कर देंगे, उतनी जल्दी फिज़िक्स आ जाएगा। ये ठीक है कि आप लोग कर ही रहे, आप तो ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे बैठे कि आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिर भी हमारा भी अनुभव आप लोगों को मिल जाएगा। एक सब्सक्राइब कर देने और करवा देने में बहुत ज़्यादा आपका कोई खर्च नहीं जाएगा, और हमारे पास से आपको जो भी मिलना है वो लाभ ही मिलना है। किसी तरह का इंटरटेनमेंट करके हम आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जो भी मिलना है यहाँ से लाभ मिलना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लोग दूसरे से कंपटीटर बने और दूसरे को दिखाए कि केवल इंटरटेनमेंट्स नहीं करवाना है, बच्चों के भविष्य भी बताना है। इंटरटेनमेंट करके अपनी क्लास तो चला लिए, लेकिन बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। टाइप 2 आज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 11.1। वो चैप्टर्स का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट टाइप्स के जितने क्वेश्चंस आए उसको हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप्स में। तो टाइप सेकंड्स में स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट टाइप्स में आपने 8 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, और सेकंड टाइप में 9 नंबर से हो रहा है, जिसमें 9 में इतने सारे हैं। तो इतने सारे सब मैं करने लगूंगा तो आपके लिए तो कुछ बचेगा नहीं पहली चीज़, और न ही आपका एक्सरसाइज हो पाएगा, क्योंकि सारा आप उतार कर ही देख लेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसको क्या है कि कोई 1-2 मैं कर देता हूँ, तो मैं चूज कर लेता हूँ कौन कौन सा कर देता हूँ। एक ये 8वां वाला कर देता हूँ, मैं ये 8 वाला कर दूँगा। और दूसरा मैं एक ले लेता हूँ फर्स्ट वाला कर दूँ। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और एक ले लेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है इसको, तो a प्लस IB में जोड़ना है। तो पहले इसको सॉल्व कर दो, तो ये जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3। अच्छा, यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और माइनस 4i स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये हो जाएगा 30। तो a प्लस बी के फॉर्म में ये कैसे गया, तो क्या है, ये आयोटा वाला टर्म्स नहीं है तो 0 के साथ जोड़ देंगे। तो ये फॉर्म हो जाएगा 13 प्लस 0i, या i0, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। अब
क्वेश्चन नंबर 5 को हमने चूज़ किया है, तो 5 को भी देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई द होल स्क्वायर, और इसको बदलना है। तो पहले इसको क्या करें, पहले ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। ये 1 प्लस आई और प्लस 1 नीचे माइनस है तो प्लस वाले से ही करना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i और प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और i इक्वल टू -1 तो +1 और इसका स्क्वायर है। अब ये देखो ये आई स्क्वायर -1 है, आई स्क्वायर -1 है तो ये आई स्क्वायर और ये 1 कैंसिल हो गया और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये दोनों से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केवल मिला आई स्क्वायर और डेट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसका टर्म्स हो जाएगा -1 + 0i, ये a + ib के टर्म्स में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक 8 है, ये भी मैं कर देता हूँ। यह है 5 + √2i डिवाइडेड बाई 1 - √2i। इसी तरह इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 5 + √2i डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस √2i स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 1 + √2i, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जब मल्टीप्लाइड करेंगे इसको तो 5 और जब इससे करेंगे तो +5 √2i, इसको करेंगे तो +√2i, और जब इन दोनों को करेंगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पर ये देखो 5 और ये i स्क्वायर मतलब -2, तो ये हो गया 3 और 5 और +1 6 √2i, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया a + ib के टर्म्स में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भरपूर लाभ ले रहे होंगे, क्योंकि ये चैनल्स आपका है। और आपका क्यों, आप पीछे से भी सुनते आ रहे हैं कि बार बार मैं बोलता हूँ आपका क्यों, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हो जाता है। अभी मैंने बता भी दिया था, जब हम लोग रिटर्न आए थे, जब स्टार्ट किया था इसको, तो बता भी दिया था कि क्यों ये चैप्टर से स्टार्ट हुआ है। तो ये इसलिए हुआ कि पीछे जितने भी बच्चे पहले जुड़ गए थे एग्ज़ाम देते ही, तो वो लोग कर चुके थे, उनको करवाया गया है। बीच में ड्रॉप किया गया, आईआईटी एग्ज़ाम्स आ गए, इसके लिए एडवांस वगैरह आ गया था कुछ दिनों के लिए। फिर रिटर्न आया तो उससे पहले उन लोगों को आया था कि ये चैप्टर शुरू करना है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आप संख्या में ज़्यादा में जिस चैप्टर्स की आएगी डिमांड, तो इसके बाद वो चैप्टर शुरू हो जाएगा। हमें आपको तो जिस तरीके से तैयार आप करें बेटर, वो हम करवाते हैं। बाकी लोगों की तरह मैं अपना कंटेंट आप पे नहीं थोपता हूँ। हमें जितना समझाना है करना है वो हम लेकर आते हैं, बाकी आप लोगों की जो डिमांड होती है वो चलने लगता है। जैसे अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए हैं, तो ये तो अभी नहीं बंद होगा और अभी दूसरा चालू नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे आप लोग बहुत सारा में जुड़ते हैं और अगला जो आपका होगा कि इसके बाद कंटिन्यूअस चले हम लोग आगे की तरफ, या इसके बाद कौन से चैप्टर्स को आप चाहते हैं कि वो पहले शुरू हो जाए, तो जिसकी संख्या ज़्यादा आएगी वो चैप्टर शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो इसलिए ये आपका चैनल है कि आप जब चाहे जो चाहे वो चैप्टर्स आ जाएगा, बशर्ते उससे किसी को परेशानी ना हो रही हो। तो मान लीजिए कि बार बार इसको करके जा रहा है, कुछ लोग फिर कमेंट्स कर दिए कि ये चैप्टर शुरू किया जाए, हर बार तो ये मांगूंगा ना मैं, लेकिन आप भेजते रहेंगे
अगर यही चैप्टर शुरू करना होगा तो रिपीट में आ सकता है, लेकिन अब चाहे कि एक क्वेश्चन अगला चैप्टर आया फिर से ये हो जाए तो ऐसा नहीं। इससे जो तैयार कर लिया उसको परेशानी होगी। तो सबका कॉमन जो एक होगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप भेजेंगे, 100% वही शुरू होगा। तो इसलिए ये आपका चैनल है कि आप जब चाहे जैसा चाहे तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अलग तरीके से ना लेकर ऐसा करें, सबको उसमें फ़ायदे हो इस तरीके का लेकर चले। जैसे कि होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाते हैं, उन चैप्टर को पहले कंप्लीट हम लोग करके रखते हैं ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो हमारा छूटे ना, रिपीट उसका ज़्यादा और उसकी एक्सरसाइज रिवीजन ज़्यादा बढ़िया से हो जाए। ऐसा एक चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री जिसको मैंने करवा के रखा है, अब फिर रिपीट में वो आएगा, इसी सीज़न में फिर से उसको हम करेंगे एक बार रिपीट, क्योंकि उससे क्वेश्चंस केवल उसके लिए ही नहीं दूसरे चैप्टर्स में भी इस्तेमाल हो जाता है उसके रूल्स और रेगुलेशन। तो इसलिए उसको हम लोग करते हैं, वो हो चुका है। अब हम लोग पहुँचे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और इसके बाद आपकी जो डिमांड होगी सबसे ज़्यादा लोगों की वो चैप्टर शुरू होगा। तो ये आपका चैनल्स है, तो आपके चैनल्स है तो नेचुरली आपको ही इसको ग्रोथ करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, अपने अगले चैप्टर्स के लिए भी रिकमेंड भेजिए, वो चैप्टर्स इसके बाद स्टार्ट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है। तो जैसे हमने बताया था कि सिंप्लीफाई कर देना है, तो आयोटा जो आई दिया हुआ आयोटा, इसके पावर्स को हम लोग कन्वर्ट्स कर लेंगे। तो हम लोगों को मिला था क्या कि आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आई का पावर 1 ये मिला था क्या आई, और आई का पावर 2 ये मिलेगा -1, और आई का पावर 3 ये मिलेगा -i, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को बनाना है। तो चलिए इसमें से हम चूज करते हैं ये 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये कुछ अलग तरीके के हैं, ठीक है। तो अलग तरीके का है, तो इसमें से पहले हम लोग 5वां ले लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चंस है कि -i टू द पावर 4n+3 where n is a positive integer, n is positive integer, इंटीजर को z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस z क्या हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो गया, 0 भी उसमें आ जाएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता है, तो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि i टू द पावर 4 पावर n इंटू -i टू द पावर 3, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों लिखा गया, तो ये भी -i का ये क्या है, तो पावर 4 है, लेकिन पावर जो इवन में है तो इसलिए निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये अब ये हो गया 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है, और n का पावर n हो जाएगा। यहाँ पे अगर लें तो ये ऑड है तो i जो है निगेटिव ही रह जाएगा, तो ये हो गया निगेटिव, बट ये हो जाएगा i का पावर 3, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए i का पावर अगर 3 है तो क्या हो जाता है -i, और n का कुछ भी पावर हो तो ये 1 और ये -i डेट इज इक्वल टू i, ये सिंप्लीफाइड हो गया, इसको सिंप्लीफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं, उसमें नंबर लगा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस टर्म्स को लेकर, ये 4 टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ इस टर्म्स में बताता हूँ मैं कि अगर ऐसा लिखा रहेगा 4n + 1 2 3, यही लिखा रहेगा,
क्योंकि 4 से डिवीज़न करने पे ही आया है। कोई नंबर अगर मान लेते हैं कि हमने नंबर n ले लिया और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये मान लो कि इस पर है x, तो 4x और डिवाइड करने पर ये r आया। ठीक है, तो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n = 4x और प्लस r, तो ये नंबर जो होगा वो उसके रिमाइंडर्स पे के रूप में लिए जाएंगे। और 4n जब आएगा पावर्स में तो वो 1 कर देगा, तो वो हट सकता है और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, जो भी यहाँ रिमाइंडर में आएगा ना उसको आप लिख सकते हैं। यानी कि i का पावर 4n और प्लस जो भी यहाँ रहेगा तो ये हो जाएगा ir, इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट्स 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कौन सा हमने लिया था? छठा है 6th 1 + i/1 - i 4n + 1। ठीक है, अभी मैं क्या समझाया कि 4n प्लस जो होगा वही टर्म्स यहाँ पे कैलकुलेटिंग होगा, 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i का पावर 1, और i का पावर 1 हो गया, इसी का पावर 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी आएगा 4n - पाई आएगा तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि कैलकुलेट करके हमको लाना पड़ेगा कि वो कितना आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें हम नहीं लिख सकते। ये कब लिख सकते हैं? जब ये i के साथ आएगा तब। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे, ठीक है, कि ये कभी भी न करे कि अगर वो अलग टर्म्स में हो और उसको डायरेक्ट लिख दे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको हम लिखेंगे। अब देखिए सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो सॉल्व करने पे मिलेगा कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 1 रेशनलाइज कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, और इसका पावर है 4n + 1। अब ये देखिए पाई जो है i² = -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये मिल गया। अब हमें i का पावर 4n + 1। अब हम वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये 4 1 से नहीं लेना, केवल डायरेक्ट 1 वाला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा i, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हो गया i। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप जानें कि अभी जो हमने कहा कि एक्सरसाइज आपको करना है, और जितने क्वेश्चन हम इसमें छोड़ रहे हैं, जैसे इसमें भी 2 बनाया बाकी सब छोड़ दिया, ठीक है, और 9th में भी हमने यानी 9 नंबर क्वेश्चंस में भी हमने 3 बनाया बाकी सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें करेंगे, वो सारा का हम समाधान निकालेंगे। लेकिन हम आपसे एक चीज़ हमेशा मांगते रहेंगे, हर पेज पे मांगेंगे, हर समय मांगेंगे, और वो ये कि चैनल्स को ग्रोथ करवाना है, इसलिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा करवाएं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें और सारे क्वेश्चंस है, ये सारा है। अब इसमें से भी कुछ नंबर्स वाले भी कर दे, आपको ऐसा ले लेते हैं कि इसको कर देते हैं 15 वाले को। ये दिया हुआ है कि i⁻18 + 1/i का पावर 25 और ये सब का पावर 3, तो ये हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं i का पावर 4 × 4 + 2 प्लस इसको लिख सकते हैं i/i²। i/i से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और 25 और उसका पावर 3।
ये वाला टर्म्स जो है क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आई का पावर 2, आई का पावर 2 प्लस यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये हो चुका है अब माइनस आई और उसका पावर 25 और इसका पावर 3। अब यहाँ पे आई स्क्वायर और ये पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये निगेटिव ही रह जाएगा, तो माइनस आई का पावर 25, ठीक है, और इसका पावर 3। अब ये हो जाएगा -1 और यहाँ वाला टर्म जो हो जाएगा माइनस आई का पावर 4 × 6 माइनस +1 का पावर 3। तो ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या, -1 और माइनस आई का पावर 1 मतलब आई इसका क्यूब। अब ये दोनों में माइनस है, कॉमन करेंगे तो ये तो माइनस रह जाएगा, बट इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना था, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी इसके मिल जाएंगे वैल्यू, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, -1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर आई और प्लस 1 आई का स्क्वायर। यह आता है a प्लस बी द होल क्यूब से। अब ये माइनस लग जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, ये देखो, ये 1 रह जाएगा और ये आई क्यूब माइनस आई, तो 1 माइनस आई और ये 3i प्लस 3i और यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो अब ये हो जाएंगे 2i और -2, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डेट इज इक्वल टू, अब माइनस है तो अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 अब -2i, ये आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया जो सिंप्लीफिकेशंस के बाद इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाइज करते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चंस रह गया उस क्वेश्चंस को आप करोगे, जितने क्वेश्चंस बच जा रहे हैं उसको आपको करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म्स ऑफ a + ip। इसको हम लोग किए हैं लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं। तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 + i और दोनों एक ही पावर्स में है, तो उसको एक ही पावर्स में कर देते हैं। 2 - i स्क्वायर, और जब ये आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - i द होल स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, -2 + i द होल स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 4i + i स्क्वायर -4 + 4i और प्लस i स्क्वायर, ये हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर -i का स्क्वायर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 4 और -1 3 - 4i और ये माइनस है तो 4 - 1 तो 3 हो जाएगा और माइनस जाएगा तो -3 और ये प्लस वाला है -4i डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 4 और +1 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा -4 और 4
8i/25। तो अब ये केवल आई वाला है, अब फॉर्म लिखना है ये, तो फॉर्म हो जाएगा इसका 0 - 8/25i। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मैं बोल कर लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, बोल कर ही उसके आंसर्स जो आने वाले हैं वो लिख रहा हूँ। तो इसलिए भी ये कहते हैं आपको कि आपको सारा क्वेश्चन वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्यों पूरा देखना चाहिए? तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, बोला गया उसको कि ये कैसे कर रहे हैं। जैसे कि डायरेक्ट कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, ये बोला गया कि 4 हो गया और -1 तो +5 हो गया, स्क्वायर 25। तो एक स्टेप छोड़कर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए भी आपको सारा क्वेश्चंस देखना चाहिए, सारा वीडियो देखना चाहिए, ताकि मैं कुछ बोल रहा हूँ और नहीं लिख रहा हूँ तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द, इसी फॉर्म में करना है। तो मैं सोचता हूँ कि ये आप करें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे हम लोग कर लिए हैं, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ। ये क्या है, √3 प्लस √3 - 2, इसको निकाल देते हैं। ये हो गया √3 प्लस √3 - i2 और -3 और प्लस i2। आप यहाँ देखो कि कुछ टर्म्स है, जैसे कि ये i2 प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 √3 - 3। तो हमें लिखना है ये i b इसमें है नहीं, तो ये इसको कर देंगे। ये हो गया a की जगह, अब प्लस i0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी सब आपको कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक टर्म्स है, इसको हम दिखाते हैं कि ये कैसे करेंगे। ये देखिए 3i3, और यहाँ पे 3i³ को क्या लिख सकते हैं, 3i³ × 15i6। इसको मल्टीप्लाइड कर दें, मल्टीप्लाइड करने पे मिलेगा 15i3 + 6 9। ठीक है, और ये इसको लिख सकते हैं 15i4 × 2 + 1, और इक्वल टू हो जाएगा 15 × ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i⁻1 यानी कि 15i। ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये भाई b के टर्म्स में लिखना है, तो ये लिख देंगे इक्वल टू 0 + 15i। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको कीजिए। जो बचा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है कि इसको भी x और IB में लिखना है। मतलब शायद इसमें टोटल क्वेश्चंस जितने भी टाइप बी में है, सब में a + IB या x + IY बनाना है। तो इसमें से कौन सा ले लें, ये वाला 5th वाला ले लेते हैं। 5th में दिया हुआ है कि √2 + i√3 और √2 - i√3, बीच में प्लस है। ये देखो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2√2, और नीचे भी देखो प्लस है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे मिल जाएगा 2√3। तो ये कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास √2/3, और लिखना हमें किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो i0। तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा बड़ा होगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो ना, जो भी बच रहा है क्वेश्चंस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि 1 + i
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 का पावर m है। तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी कैलकुलेट करके हमने आपको दिखाया है ऐसा टर्म्स, ये i जो है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई कितना होता है, i हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, गिवन दिया हुआ है वो लिख लो, गिवन 1 प्लस आई, और इसको अभी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ क्योंकि अभी एक ही बार इसको किया है, उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिलाया कि शॉर्ट में आप इसको क्या लिख सकते हो, आई कैसे लिख सकते हो, उसको कैलकुलेट करके दिखाऊँ। ऐसा कहीं पे भी होगा और शॉर्ट में आपको आंसर देना होगा तो 1 बाई आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई आएगा, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, और इसका वैल्यू है, इसका पावर m है इज इक्वल टू 1। अब इधर सॉल्व करते हैं, इसको पहले रेशनलाइज करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस आई और 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई और ये 1 प्लस आई। नीचे की जो साइन होता है, नीचे की जो साइन होती है उसको बदल के प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस आई का द होल स्क्वायर हो गया है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i डिवाइडेड बाई यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का पावर m इज इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे कि इसमें अगला जो हमारा कंडीशन होगा कि ये हो जाएगा 1 और ये माइनस आई तो माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 2i और डिवाइडेड बाई 1 और माइनस माइनस 1 का पावर m इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये देखो ये दोनों कट जाएगा और इधर हमें अब क्या मिल जाएंगे, तो 2i और ये 1 प्लस 1 2 और इसका पावर m इज इक्वल टू 1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो चीज़ें हमें मिल जाएगी कि i का पावर m इज इक्वल टू 1 और यहाँ कंपेयर करेंगे हम i का पावर m और i का पावर कब 1 होता है, तो आपको अभी दिखा दिया गया है वो कब होता है, जब i का पावर 4 होता है। तो यहाँ पे हो गया i का पावर 4, तो दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे कि ये इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि m इज इक्वल टू 4 और वो इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है तो m का वो इंटीग्रल वैल्यू 4 होगा, जिससे ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो ये इसके निकालने के तरीके हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इजी लग रहा है ना, इजी है भी। और सबको बहुत सारे ऐसे हैं कि कमेंट्स ऐसे भी कर दे, सर ये कोई क्वेश्चन है आप करा रहे हो, कोई दूसरा करो। अरे दूसरा कहाँ से लाऊँ मैं, जब आप पहाड़े नहीं सीखोगे तो गुणा कैसे बनाओगे, टेबल ही नहीं सीखा और मल्टीप्लिकेशन करने चल दोगे तो कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए बेस सीखना ज़रूरी है। और मैं जो बताता हूँ बार बार सुनिए और ये कंठस्थ याद करके रखिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। उसके लिए आप घर पे किसी यूट्यूबर्स के साथ पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग में जाकर पढ़ रहे हैं, मेहनत आपको ही करना है, कोई कोचिंग वाला आपको पास नहीं करवाएगा। हालांकि बड़े बड़े कोचिंगों में जाएंगे तो आपके गलत संगत भी पढ़ेंगे, उससे भी आपके कैरियर ख़राब होने की संभावना है। और दूसरी चीज़ कि उनकी जो है वो अपना एक संकीर्ण एरिया कर दिए हैं, उसी बुक्स को पढ़ते और पढ़ाते हैं
और उतने ही में आपको बांध कर रख देते हैं और आप अनसक्सेस हो जाते हैं। तो वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी 10% 20% कम ही मिलने के चांस है। तो इसलिए आप घर पे अगर है ना, तो आपको बाहर गए हुए बच्चों से अगर दोनों लोग मेहनत करते हैं तो भी आपको उनसे 5-10% ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो आप वो अपने घर दिमाग से निकाल दें कि बड़े शहरों में जाएंगे तब भी हमारी सक्सेस हमें मिलेगी, नहीं। बड़े शहरों में जाओ चाहे अपने घर में रहो, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, तभी मिलेगी। और ये घर बैठे भी हो सकता है, और वो हमने कई लोग बच्चों को प्रूफ करके दिखाया भी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप भी इस साल जोड़ कर देख लीजिए कि आपका निकलता है कि नहीं निकलता है। घर पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। बाहर वहीं बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं जिनको अब पढ़ना नहीं है, अब वो इस लाइफ को समझते हैं कि ये तो अब आएगा नहीं, चलो इसको एंजॉय कर ले, वहीं बाहर भागते हैं। अन्यथा बाहर जाकर बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ जाती है जो हमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में डालती है। हर काम वो बाहर में आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ घर पे हो तो सारा काम नहीं, पढ़ने के अलावा आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है कि एक्स और वाई फाइंड करना है और कंडीशंस दिया गया है। तो इस कंडीशंस में से हम कोई एक करते हैं, बाकी आप करेंगे। जैसे कि हम थर्ड ले लेते हैं, थर्ड को लेकर करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3/√5x - 5 प्लस 2i/√5y। तो यहाँ पे हमें x और y फाइंड करना है, और वो कंडीशंस कैसे होगा, तो ये इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 नहीं है, 3/√5। थर्ड 3/√5 और -5। मेरे ख्याल से यह x जो दिया गया है, अगर ये प्रोडक्ट होता तो बात समझ में आती है, लेकिन ये जो x यहाँ पे दिया गया है इसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस i/√5y डेट इज इक्वल टू √2, और यहाँ कुछ नहीं है तो i0, ये हमने दे दिया i0। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, जो i वाले नहीं हैं उनको x की जगह रखेंगे। तो x के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे है और वहाँ पे 2 दिया गया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √2 भाई, इसको सॉल्व कर देंगे इंटू √5/3 - 5√5। सॉल्व करके इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। और y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ i 0 है, तो ये सारा टर्म्स जाकर उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये y और x के वैल्यू होंगे। आप पहले इनको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद उधर से निकाल देंगे। और टोटल 0 आ रहा है, तो यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक है, केवल अगर टर्म्स रियल वाला है तो इमेजिनरी 0 होगा, यानी कि y 0 होगा। तो ये सारे सॉल्व आप लोग अब करेंगे। आगे प्रॉब्लम्स आएगी तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और फिर अगले उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अगले टाइप्स में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।